नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हम जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जी हां, इस लाइन ने मेरे पे जो छाप छोड़ी है, आई बिलीव अगर आप ये ट्रेलर देखते हैं तो आप पर भी ये छाप छोड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की लेटेस्ट फिल्म भारत भाग्य विधाता के फर्स्ट प्रोमो की। एंड मैं अगर कहूं तो आई एम एब्सोल्युटली स्पेलबाउंड। ये ट्रेलर बहुत बड़े मैसेजेस देता है हमें। पहली बात तो इट्स अ रियल स्टोरी एंड इट्स अ शेम कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अगर मैं बोलूं, मुझे भी थोड़ा सा ही आइडिया था, इतना नहीं था। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म भारत भाग्य विधाता, कंगना रनौत्स फिल्म एंड द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ मनोज तापड़िया जी। इट्स रिलीजिंग ऑन 12th जून। मैं अभी पूरा आपको डिटेल में इसका प्रोमो भी दिखाऊंगा और आपसे बात भी करूंगा। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल, जो कि मुंबई में है, सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास में। और ये कहानी है उस रात की, 26/11 की दर्दनाक रात की, जब अजमल कसाब और उसके साथ वाला आतंकवादी सीएसटी पे फायरिंग करने के बाद इस हॉस्पिटल में घुस गए थे। और वहां पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो डट के उनका सामना किया ही क्या। इट इज द स्टोरी ऑफ अ नर्स एंड हर टीम, अंजलि कुल्ठे जी, जिन्होंने उस रात 20 गर्भवती महिलाओं को बचाया और कुल मिला के 400 पेशेंट्स को बचाया। फायरिंग हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, हॉस्पिटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मार दिए गए। बट दिस वुमन, शी सेड कि आज मेरी ड्यूटी का दिन है और हम भले इंपॉर्टेंट ना हो, पर जो हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस माहौल में इन्होंने एक डिलीवरी भी कराई और वो बच्ची आज भी है, हम लोग के बीच में है। शी इज नाउ व्हाट अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड, 2008 से लेकर अब तक। जो जाने उस दिन बचाई, और इस बारे में जैसे कहते हैं ना, अनसंग हीरोज, लोगों को पता भी नहीं है इतना। बट दिस फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू हर स्पिरिट। जरा ट्रेलर को देखते हैं पहले, साथ साथ और बात करते हैं इस विषय के ऊपर। ट्रेलर की शुरुआत इज द टेंशन इन मुंबई। She was a nurse on duty at Mumbai's Kama Hospital. So as they say, it's inspired by true events and एक टेंशन भरी स्टार्ट है ट्रेलर की अगर मैं कहूँ तो। एंड ट्रेलर की शुरुआत में ये दिखाया है कि अरे क्या नर्सिस को उतना सम्मान करते हैं। और कंगना रनौत कहती हैं कि अरे मेरे तो घर में भी इतना नहीं सम्मान होता, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें। बट एवरी डे दे गो अबाउट देयर ड्यूटी, चेयरिंग द पेशेंट्स, टेलिंग देम अरे आप ठीक होने वाले हो, अरे आप अगले हफ्ते डिस्चार्ज होने वाले हो। तो ये उनकी एक डेली रूटीन दिखाया जा रहा है। एंड अगर मैं अंजलि कुल्ठे जी का इंटरव्यू भी देखूं, मैं आपको ज़रा उसकी भी एक झलकी दिखाता हूं। शी टॉक्स अबाउट इट कि ये एक आम दिन था हमारे लिए, सोच भी नहीं सकते थे क्या होने वाला है उस शाम को। ज़रा उनकी भी बात सुनिएगा। मैं हमेशा की तरह नाइट ड्यूटी आ गई थी, तो ऐसे ये तो मालूम नहीं था कि फायरिंग वगैरह चल रहा है वीटी स्टेशन में। तो मैंने बोला कि क्या है ऐसे, तो बोले नहीं ऐसे वीटी स्टेशन में फायरिंग वगैरह चल रहा है, ऐसे मैसेज आया है, तो हमें वार्ड में इमरजेंसी सब तैयारी रखने को बोला। तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी एंड देन शी सॉ द टेररिस्ट एंटर द हॉस्पिटल। लुक एट दिस। सब तैयारी रखने को बोला, तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैं खिड़की की तरफ आई तो मैंने देखा कि ये 2 टेररिस्ट जो थे वो भाग रहे थे, उनके पीछे पुलिस कांस्टेबल उनके पीछे थे। तो वो लोगों ने फिर दोनों जंप मार के अंदर आ गए, और हम मेजॉरिटी में विंडो में हम सब लोगों को खड़े देखकर उन्होंने 2 फायरिंग कर दी। फर्स्ट फायरिंग में लाइट्स को, पूरी लाइट्स उड़ गई और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको मार गिराया इन्होंने। प्रोमो की अगर मैं बात करूं तो प्रोमो आगे इस टेंशन को कैप्चर करता है एंड इट डज इट ब्यूटिफुली। द बैकग्राउंड स्कोर, द परफॉर्मेंसेस, कंगना इज अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, आई ऑलवेज बिलीव दैट। 4 नेशनल अवार्ड्स, कोई मजाक नहीं है फॉर एक्टिंग, 4 नेशनल अवार्ड्स। जस्ट लुक एट दिस क्लिपिंग। तो जाएंगे प्रोसीजर आणि प्रोटोकॉल फॉलो करा। टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है? हॉस्पिटल का दरवाजा कभी बंद होता है क्या? ज्यादा देर शाला बोलती है क्या तू?
हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जो भी सांस ले रहा है उसको हम बचाएंगे। ब्लीडिंग चालू हो गया, लिवर पार्ट भी लेके जाना पड़ेगा। बाहर टेररिस्ट है, गोली मार देंगे। लिफ्ट्स वर जैम्ड। स्टेयरकेस से कैसे ये एक पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन का पेशेंट था उसको कैसे लेकर जाती है, एंड हाउ शी मैनेजेस टू गेट दैट डिलीवरी डन, कामिंग हर नर्व्स डाउन। दैट इज द होल बिग थिंग अबाउट इट। और ट्रेलर में बहुत शानदार तरीके से इसको दिखाया। ये देखिए आप, द टेंशन ऑफ टेररिस्ट आउटसाइड, इसका फियर। इस सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्यों को करने की शपथ लेती हूँ। प्रेम और करुणा के साथ मानवता की रक्षा करूंगी और अधिकारों का सम्मान करूंगी। जो एक ओथ लेती है नर्स कि मैं कंपैशन से, करुणा से कार्य करूंगी, अपने फर्ज को निभाऊंगी, उसका कोरस के साथ साथ दिखाया जा रहा है दैट शी ब्रेव्स इट ऑल वन स्टेप एट अ टाइम, हाउ शी मैनेज टू बी सक्सेसफुल। देखिए 26/11 जब भी आता है ना तो मुझे हमेशा तुकाराम ओम्बले जी याद आते हैं। जिस तरह से उन्होंने गोली खा करके, अपने पेट पे बंदूक की और गोली खाकर कसाब को पकड़ा, और थैंक गॉड पकड़ा, बिकॉज अदरवाइज जो उसके कलावा बंधा हुआ था बड़े इजीली ये लोग ये दिखाते कि ये हिंदू टेरर है, इफ नॉट फॉर तुकाराम ओम्बले जी। और हमारे ब्रेव फोर्सेस जो थी उस दिन, जिस तरह से उन्होंने सामना किया, हमारी पॉलिटिकल क्लास तो एकदम लचर थी उस दिन एक्शन में भी, उसके बाद भी। इट्स शेमफुल व्हाट द पॉलिटिकल क्लास डिड, बट इन हीरोज ने जो काम किया, दिस फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज। वी स्टिल नो अबाउट तुकाराम ओम्बले जी। जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए। इज अ नेशनल हीरो फॉर एवर एंड एवर, बट सो इज अंजलि कुल्ठे जी। It's high time we recognize her efforts. And she narrated her pain back then. And she said that ये मैं कर पाई क्योंकि मैं इस यूनिफॉर्म में थी। मुझे इस यूनिफॉर्म का, जिसको कि ये लोग आम भाषा में कह देते हैं अरे ये नर्स है, उस यूनिफॉर्म का इन्होंने मान रखा। सुनिए। स्टेयरकेस से पूरे ऐसे में दीवार को लग के वो पेशेंट को धीरे धीरे ऊपर लेके गए, क्योंकि थोड़ा भी जरा इधर हो जाता है तो वहाँ ऊपर जो फायरिंग चालू है उसकी एक भी गोली किसको भी लग सकती है। तो मैं सोच रही थी मेरे को लगे, लेकिन पेशेंट तो नहीं ये होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो इतना किया है। और पेशेंट को मैं शिफ्ट करके लेबर वार्ड तक लेके आई। ये तो तय था कि अगर इतने हैंड ग्रेनेड डरी हुई थी हैंड ग्रेनेड के, और हैंड ग्रेनेड भी फेंकी उसने। उसके बाद भी ईश्वर की इच्छा थी और इनकी दृढ़ शक्ति थी कि वो बच्ची बची। ये तो तय था कि अगर इतने हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, फायरिंग चल रहा है, तो एंड तो होना ही है अपना। लेकिन एक जुनून था कि पेशेंट को, ये जो मुझे लगता है ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी जो इतना जुनून लेके थी कि हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस पेशेंट के बारे में सोच रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं, these selfless warriors, these are the reason why this world is working. That's all I can say. जो कि अपने से ऊपर दूसरे को रखते हैं। कहाँ हैं ऐसे लोग? वेल, अंजलि कुल्ठे जैसे लोग हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस में ऐसे लोग हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे फायर फाइटर्स ऐसे होते हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, these are the people who put others ahead of themselves. And the result was that this miracle baby was born. This is one of the photos of this girl. इनका नाम है गोली, बुलेट बेबी. She was born amidst all of this. और बाद में इनको बुलाया गया था टू आइडेंटिफाई कसाब ऑल्सो एट द आर्थर रोड जेल। यस, आपको सुनाता हूँ वो भी मैं। है यहाँ पर जी। तो जब आपने उनको आइडेंटिफाई किया तो क्या, मतलब कैसी वो सिचुएशन थी? आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? हाँ, राधिका मैम, मुझे उसके हाइट्स के 5 जन ऐसे सामने रखे थे, उसके साथ ये कसाब भी था, और सामने ही मुझे उसे आइडेंटिफाई करना था। सामने ही आइडेंटिफाई करना था। एंड देन क्योंकि जब उसने फायरिंग की थी तो मैं वो उसे नहीं भूल सकती, और वो जब उसे सामने देखा तो मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, और जब मैंने बताया कि यही था वो, तब उसने हंसकर जवाब दिया, मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ।
तो मैं एकदम शॉक में कि उसे उसे जरा सा भी शर्म या डर जरा भी नहीं। डर नहीं था उसके चेहरे पे। He और said in front of everybody. हाँ, कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि उसे ज़रा भी डर नहीं था कि मुझे सज़ा होगी, मुझे पकड़ा है, मुझे सज़ा होगी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं यहाँ से आराम से निकलने वाला हूँ। दिस फिल्म, इसका जो ट्रेलर अभी मैंने देखा, इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छे से कैप्चर करी है इन्होंने, एंड दैट इज द स्पिरिट टू स्टैंड अप ड्यूरिंग टफ टाइम्स। कंगना रनौत के कैरेक्टर ने, अंजलि कुल्थे जी के कैरेक्टर ने जो इसमें स्पिरिट दिखाई, जब द चिप्स आर डाउन, there are doctors also who are panicking, the staff is also panicking, she took the lead कि मुझे इन 20 महिलाओं को बचाना है और पैंट्री में लेके जाना है। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है इसमें कि मुझे पैंट्री में लेके जाना है, स्टेप्स के थ्रू लेके जाना है। इस पिक्चर में व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि ये डिटेल्स तो हमें पता है, पब्लिक डोमेन में है और भी जगह पर है, और क्या क्या हो रहा था वहां पे, बिकॉज कसाब एंड दैट द अदर शूटर, दे मर्डर्ड 3 people देयर। और क्या क्या फायरिंग चल रही थी, और क्या वर्बल बातें हो रही थी, और क्या इनसाइड स्टफ हो रहा था। आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट। मेकिंग मुझे काफी स्लीक लगी। आई वुड हैव वांटेड एन एक्सपीरियंस डायरेक्टर, बट देयर आर ऑलवेज हिडन जेम्स, यू नो, एवरीबडी स्टार्ट समवेयर। एक चीज मुझे अच्छी लगी मनोज तापड़िया जी की, इनका जब मैंने रिज्यूमे देखा तो ही हैज बीन अ लिरिसिस्ट लार्जली, ही इज ऑल्सो बीन अ राइटर, और किन किन फिल्मों में इन्होंने लिरिक्स वगैरह लिखी। मद्रास कैफे, अनदर ब्रिलियंट थ्रिलर फिल्म इफ यू आस्क मी, जॉन इब्राहिम वाली मद्रास कैफे, बहुत शानदार बनी हुई है उसमें। फिर मनोरमा 6 फीट अंडर, देन देर आर अदर फिल्म्स ऑल्सो, आई थिंक चीनी कम, और इन सब में भी कर रखा है, तो ही हैज़ अ गुड रिज्यूमे। ऑल्सो कंगना हैज़ प्रोड्यूस्ड गुड फिल्म्स इन द पास्ट, मैं अगर बात करूँ तो आई थिंक द एफर्ट लुक सिंसियर। उड़ीसा में सीएम ने इनको वेलकम किया, वहाँ एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। देर इज अ ग्रोइंग कोरस फॉर द फिल्म गेटिंग अ टैक्स फ्री स्टेटस। आई बिलीव इट शुड गेट अ टैक्स फ्री स्टेटस। आई एम येट टू वॉच द फिल्म। इस फिल्म को जब मैं देखूंगा इसी चैनल पे रिव्यू भी करूंगा। बट एक बात मेरा मानना है, अंजलि कुल्ठे जी, फिल्म पता नहीं होगी टैक्स फ्री की नहीं होगी, हो या जो मर्जी हो उसके साथ, मैं तो चाहूंगा हो, अगर अच्छी बनी हुई है और सब कुछ अच्छा है। अंजलि कुल्ठे जी शुड गेट अ गैलेंट्री अवार्ड। ये एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। वी हैव टू बिकम अ सोसाइटी दैट स्टार्ट्स ऑनरिंग देयर ब्रेव पीपल। अगर हम करेज और शौर्य को नतमस्तक होकर नमन नहीं करेंगे तो हम क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मेरा एक झुक कर नमन इनको और उन सभी नर्सेस को, डॉक्टर्स को, फायर फाइटर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, जो ऐसे समय पे अपना हाथ उठाकर खड़े होते हैं और अपने से पहले दूसरे को रखते हैं। मेरे हिसाब से दिस ट्रेलर इज अ बैंगर, इट्स अ 5 on 5, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। आप बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट्स में हमें लिख कर बताइए। वीडियो को हाइप करिए, शेयर करिए, और इस पिक्चर के रिव्यू का भी वेट करिए। आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिव्यू इट 12 तारीख के ठीक बाद ही। थैंक यू।